नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर स्टॉक मार्केट लर्निंग सीरीज के और एक वीडियो में। जब भी हम स्टॉक मार्केट का नाम सुनते हैं तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आती है, शेयर खरीदना और बेचना। लेकिन क्या आपको पता है, इंडियन स्टॉक मार्केट सिर्फ शेयर तक ही सीमित नहीं है। यहाँ गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, डॉलर, फ्यूचर ऑप्शंस, बॉन्ड्स और यहाँ तक कि आईपीओ भी ट्रेड होते हैं। यानी स्टॉक मार्केट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कुल 6 बड़े मार्केट टाइप्स होते हैं और हर मार्केट का अपना मकसद, अपना रिस्क और अपने फायदे हैं। और अगर आप मार्केट में नए हो तो इन मार्केट टाइप्स को समझना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि बिना बेस मजबूत किए ट्रेडिंग शुरू करना वैसे ही है जैसे बिना नींव के घर बनाना। तो मैं आज आपको इंडियन स्टॉक मार्केट के सभी टाइप्स बिल्कुल आसान भाषा में एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, ताकि इस वीडियो के बाद आपको मार्केट की बड़ी पिक्चर पूरी तरह समझ आ जाए। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं और सीखते हैं। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्टॉक मार्केट का पहला और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला हिस्सा कौन सा है और वहाँ लोग कमाते कैसे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं स्टॉक मार्केट के सबसे बेसिक्स और सबसे चर्चित हिस्से से, और वो है इक्विटी मार्केट, जिसे हम शेयर बाजार के नाम से भी जानते हैं। इक्विटी मार्केट वो जगह है जहां हम किसी कंपनी का हिस्सा खरीदते हैं। यानी जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप सिर्फ ट्रेड नहीं कर रहे हैं, आप उस कंपनी के एक छोटे से ओनर बन रहे होते हैं, और यही ओनरशिप इक्विटी कहलाती है। उदाहरण से समझते हैं, मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक शेयर 2500 रुपये का है और आपने 10 शेयर खरीद लिए। अब आप रिलायंस के ओनर तो मुकेश अंबानी नहीं बन जाएंगे, लेकिन आप रिलायंस के हजारों शेयर धारकों में से एक हो जाओगे। यानी एक छोटा सा हिस्सा भी आपका हुआ। इक्विटी मार्केट में कमाने के दो मुख्य तरीके होते हैं। पहला, अगर शेयर का दाम बढ़ता है तो आपको प्रॉफिट मिलता है, और दूसरा, कुछ कंपनियों का हिस्सा यानी इन्वेस्टर को प्रॉफिट में हिस्सा दी जाती है, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। जैसे अगर आपने टाटा मोटर्स का शेयर 400 रुपये पर खरीदा और वह बढ़कर 600 रुपया हो गया तो आपको 200 रुपये का प्रॉफिट मिला। और अगर वह कंपनी ने डिविडेंड का पे आउट दिया तो भी वो एक्स्ट्रा इनकम है, चाहे शेयर का प्राइस ऊपर जाए या फिर नीचे। इसी को डिविडेंड कहा जाता है। इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग इंडिया के दो सबसे बड़े एक्सचेंज पर होती है। पहला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसे एनएससी के नाम से जानते हैं, और दूसरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे बीएसई कहा जाता है। याद रखिए, इन दोनों पर जो ट्रेड होता है वही इक्विटी मार्केट होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, इक्विटी मार्केट में रिस्क भी होता है, क्योंकि कंपनियों का शेयर भाव न्यूज, इकोनॉमी, अर्निंग्स और डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर ऊपर नीचे होता रहता है। इसीलिए बिना सीखे ब्लाइंड तरीके से शेयर खरीदना गलत होता है। तो सिंपल तरीके से इक्विटी मार्केट वो जगह है जहां हम किसी कंपनी के ओनरशिप खरीदते हैं और पैसा कमाते हैं। शेयर प्राइस इंक्रीज होता है और डिविडेंड से। अब इक्विटी मार्केट समझ आ गया, लेकिन स्टॉक मार्केट सिर्फ ओनरशिप तक सीमित नहीं है। अब बारी है उस मार्केट की जहां लोगों को शेयर खरीदे बिना ही पैसे कमाने का मौका मिलता है, यानी डेरिवेटिव मार्केट, फ्यूचर एंड ऑप्शन। इसे अब आसान शब्दों में एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। डेरिवेटिव्स मार्केट में आप असली शेयर नहीं खरीदते, बल्कि उनके प्राइस के प्रेडिक्शन पर ट्रेड करते हो। यानी फ्यूचर में प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे, उस पर ट्रेड होता है। इसमें दो टाइप्स होते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। डेरिवेटिव्स मतलब प्रेडिक्शन मार्केट होता है। इसमें शेयर नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड किया जाता है। इसमें हाई रिवॉर्ड के साथ साथ हाई रिस्क भी होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन आप किसी बड़े हाई वॉल्यूम वाले स्टॉक्स या फिर किसी भी इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, डेरिवेटिव मार्केट ऐसे ट्रेडर्स के लिए बनाया गया है जो कम पैसों में बड़ी पोजीशन कंट्रोल करना चाहते हैं और प्राइस मोमेंटम पर बीट करते हैं। लेकिन याद रखिए, यह मार्केट पावरफुल भी है और रिस्की भी है। सीखकर ही ट्रेड कीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट वो मार्केट है जहां हर रोज इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जैसे गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, वेट और कॉटन, शुगर आदि खरीदी बेची जाती है। ये एक्सचेंज वाला मार्केट है जहाँ किसान, व्यापारी और ट्रेडर्स कमोडिटी के दाम बढ़ने या गिरने पर ट्रेड करते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। एक किसान गेहूं उगाता है, उसे डर है कि फ्यूचर में कीमत गिर सकती है। अभी गेहूं का भाव 25 रुपये पर केजी है। किसान कमोडिटी मार्केट में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेच देता है। अगर बाद में दाम गिरकर 20 रुपया हो जाता है, किसान को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि रेट पहले ही फिक्स कर दिया था। यही कमोडिटी मार्केट किसानों को सिक्योरिटी देता है। अब बात करते हैं उस मार्केट की जहां करेंसी यानी रुपया और डॉलर का खेल होता है। करेंसी या फॉरेक्स मार्केट कहा जाता है। करेंसी मार्केट में एक देश की करेंसी दूसरी करेंसी के मुकाबले ट्रेड होती है, जैसे यूएसडी प्लस आईएनआर, मतलब डॉलर बनाम रुपया। क्यों इस्तेमाल होता है इसको भी जान लेते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनीज करेंसी रिस्क से बचने के लिए इसका उपयोग करती है। ट्रेडर्स भी इसमें प्रॉफिट कमाते हैं। इंडिया में करेंसी सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन के रूप में ट्रेड की जाती है। अब चलते हैं उस मार्केट पर जहां रिस्क सबसे कम और स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, जिसे बॉन्ड मार्केट कहा जाता है। बॉन्ड मार्केट में सरकार और कंपनियां लोगों से पैसे उधार लेती है और बदले में इंटरेस्ट देती है। इसका रिस्क कम होता है, इसीलिए सेफ मार्केट माना जाता है।
एग्जाम्पल ले तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स एंड कॉरपोरेट बॉन्ड्स। ये किसके लिए होता है? इसमें रिस्क कम चाहने वाले इन्वेस्टर होते हैं, बैंक और म्यूचुअल फंड होते हैं। बॉन्ड मार्केट सेफ एंड फिक्स्ड रिटर्न देने वाला मार्केट कहा जाता है। और अब सबसे आखिरी में वो मार्केट जो किसी भी कंपनी की एंट्री गेट कहलाता है, जिसे हम प्राइमरी मार्केट या फिर आईपीओ मार्केट कहते हैं। प्राइमरी मार्केट वो जगह है जहां कंपनी पहली बार अपने शेयर लोगों को बेचती है, जिसे हम आईपीओ कहते हैं। आईपीओ में लोग अप्लाई करते हैं और एलोकेटेड होने पर शेयर मिलते हैं। इसके बाद ही शेयर एनएससी और बीएसई पर लिस्टेड होकर सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होते हैं। अगर एग्जाम्पल ले तो जोमेटो आईपीओ, टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ, एलआईसी आईपीओ। आईपीओ मार्केट मतलब कंपनी एंट्री गेट। तो दोस्तों, अब आपको इंडियन स्टॉक मार्केट की पूरी पिक्चर समझ आ गई होगी। और अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे और किसी एक अच्छे टॉपिक पे। धन्यवाद।